Chapter 4 Personal Law. Chapter 4 Personal Law, Christian, Percy and Jewish Law. Okay, ये तीन लॉ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. You have studied in the last lesson that the personal law of Hindus and Muslims play important role in our legal system. In this lesson, we will examine the personal law of Christian, Paris, and Jews as incorporated in our legal system. As you might know, Christian all are separate all over India, and they are in fact the third largest religious community in India after Hindus and Muslims. If you go to Goa, Kerala, Tamil Nadu, Manipur, Meghalaya, Mizoram, and Nagaland, you would have the opportunity to interact with them without any difficulty, as they are settled in these states in number of members. Large. Parsis are another Mumbai and nearby areas of Maharashtra. Their number is too many, as their population is estimated at 70,000 only all over India. Firoz Gandhi, the husband of late Prime Minister Indira Gandhi, Ratan Tata, the famous industrial, and the Sam Michael, the famous officer of armed forces, are some as of the well-known names as the Parsi community. अब कहते हैं कि हमने कहते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा अबाउट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो हम अब इस वाले में पढ़ेंगे ज्यूइश के बारे में, पेरिस के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में. ये तीन जो है इनके बारे में, इनके लॉ के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे. और ये जो मतलब जैसे कि कहा जाता है कि जो पंजाबियंस है, जो सिख फैमिलीज है, वो ज्यादातर पंजाब में है. ठीक है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है. कहते हैं कि ये जैसे कि अब ये रिलीजन्स जो है ये ऑल ओवर जो है इंडिया फैले हुए हैं, पर जो ज्यादा है वो कहाँ है वो उन्होंने बताए गए हैं. गोवा, केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तो कहते हैं ये जगह है जिधर जो है ज्यादा है वो कम्युनिटी जो है ये वो है. फिर आगे वो बोलते हैं कि अबाउट जो है 70,000 जो पॉपुलेशन है ना वो इनकी है क्रिश्चियन, ज्यूइश एंड पेरिस तीन. फिर कहते हैं फिरोज गांधी जो कि हस्बैंड थे इंदिरा गांधी के, है ना, इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी. फिर कहते हैं जो उनके हस्बैंड थे, एंड देन रतन टाटा जो है ना, कितने इंडस्ट्री में फेमस जो है वो. फिर उसके बाद में जो है सैम एरिक्सन जो फेमस ये आर्म्ड फोर्सेस के है फेमस. तो फिर ये जो है इनको पर्सी वाले जैसे जो है जाता है बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो पर्सिस हमने तीन पढ़ा, क्रिश्चियन पर्सिस ज्यूस. तो ये उनमें से जो है कि ये पर्सिस को जो है वो बिलोंग करते हैं. फिर बाद में हम पढ़ते आगे. Jews are another religion group in India who follow their culture traditions. They are mainly settled in Mumbai, nearby areas of Maharashtra, Gujarat. Prohibited Jews in India have been David Sesson. There is a Sassoon Library near Church Gate. अब कहते हैं हमने पेरिस के बारे में पढ़ लिया है ना, अब हम पढ़ेंगे ज्यूस के बारे में. तो कहते हैं जो वो है जो ये जो इनका रिलीजन का जो ग्रुप है ये ज्यादातर मुंबई और महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीन जगह पे जो है वो फैला हुआ है. फिर जो है ज्यूइश जो है उनके एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि इंदिरा गांधी वगैरह, ये पेरिस होने की एग्जाम्पल दी है. ज्यूइश की एग्जाम्पल है वो दी गई है आपको डेविड सेसन,
फिर ये रुथ प्राव, तो ये जो है ये फेमस जो है हुआ है जिनकी एग्जांपल जो है आपको दी गई है एज अ ज्यूइश के अंडर जो है आते हैं। तो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन you will be able to explain the personal law of Table. Christians, Paris, Jews. Christian parent in the encryption in our legal system. फिर आगे मतलब कि इसमें बताया गया कि आप इनके लॉ के बारे में पढ़ोगे। फिर ये कि इनकरप्शन जो है, जो करप्शन है, इनकरप्शन जो है उस रिगार्डिंग पढ़ोगे। फिर बाद में आप जो है कस्टमरी लॉ की जो डिफाइन है क्रिश्चियन, पेरिस एंड ज्यूस की, उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिर ये चीज मतलब हमने आगे पढ़नी है अब। तो फीचर्स पढ़ोगे लेजिस्लेशन के, ठीक है, जो कि क्रिसमस, पेरिस और ज्यूस के अंदर आते हैं। फिर आप इनका रोल क्या है हमारी लॉ लाइफ में, वो पढ़ोगे। फिर बाद में एक सिस्टम है जिसका नाम है हाइब्रिड लीगल सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो है इम्पोर्टेंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Role of custom in Christian, Paris and Jewish law. In this part of lesson, we will try to understand the importance of customary rules in the lives and legal system of their religious group. कहते हैं कि इसमें हम स्टडी करेंगे, उस जो टर्म है उसको समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को जो है समझेंगे, ठीक है, और जानेंगे। फिर बाद में कहते हैं कि जो रोल है कस्टम इन क्रिश्चियन लॉ, मतलब कि जो क्रिश्चियन लॉ है उसमें क्या क्या है, उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या स्टेटस है हमारी एक सोसाइटी में, वो हम रीड आउट करेंगे। तो वो कस्टम जो है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि कस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल वो प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे लिए इवन। अब कैसे वो पढ़ेंगे हम। Custom plays an important role in life and legal system of the Christians in India. In Malabar, there is a Christian community commonly known as Malakara Jacobite Syrian Christians. That community traces its origin to 52 AD and St. Thomas, one of the disciples of Jesus Christ, came to Malabar and established the church there. तो इसके है कि जो कस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पहले रोल प्ले करता है। फिर कहते हैं कि जो क्रिश्चियन है इंडिया के, है ना, तो वो जो है वो उनकी मेजॉरिटी भी उतनी है एज जो बाकियों की है। फिर बाद में बोलते हैं जो मलाबार है, जगह का नेम है, उधर जो है क्रिश्चियन जो है उनको क्रिश्चियन नहीं बोला जाता, उनको उनके पूरे नाम से उनको मलंकारा जैकोबाइट सीरियन क्रिश्चियन के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब उनको ये क्रिश्चियन वर्ड नहीं बोलते, ये पूरा बोलते हैं उनको। कहाँ? मालाबार में। फिर जो डैट कम्युनिटी ट्रेस इट्स ओरिजिन टू 52, कहते ये आज की बात नहीं है, ये 52 मतलब ये बहुत पुरानी बात है। कब? जब एसटी जो थॉमस थे, जो कि जीसस क्रिस्ट थे, ठीक है, जैसे क्रिस्ट होते हैं ना, जैसे कि मतलब कि जो जीसस थे, तो वो जीसस थे, ठीक है, उन्होंने मालाबार जो है उसका जो ये नाम था वो उन्होंने बनाया, इस्टेब्लिश किया, और इसी नाम का जो है चर्च भी उन्होंने मालाबार में इस्टेब्लिश किया, मतलब बनाया। फिर बाद में कहते हैं कि उधर की जो गवर्नमेंट है ना, हुद्दे आला कानून,
तो फिर जो उन्होंने भी जो है परमिशन दे दी थी, हाँ चर्च वगैरह सब आप बना सकते हो, आप कर सकते हो। फिर बाद में कहते हैं कि हम आगे उन्होंने बोला है देयर आर अदर वैरायटीज ऑफ Syrian Christians इन केरला एंड एल्सवेयर इन इंडिया। कहते हैं अब जो क्रिश्चियन जो है ना, वो केरला में भी है काफी, और बाकी इंडिया के जो पार्ट्स है उधर भी है। When the Portuguese established their rule in western parts of India, Goa, Daman, Diu. In the 16th century, they had been successful in establishing Roman Catholic churches. कहते हैं कि उन्होंने establish कर दिया रूल, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, गोवा, दमन, दीव में 16th सेंचुरी में establish किया और उनको नाम दे दिया रोमन कैथोलिक चर्चेस। They found that the church order are and customs of the Christians were not in tune with the Roman Catholic Church. So the customary practice on marriage and divorce succession and inheritance followed by their churches were codified. The code of canon law and implement how, तो वो बोलते हैं कि जो चर्च ने जो ऑर्डर दे दिया था कि हाँ हम उन जो केसेस जो मतलब कि जैसे कि एक चर्च में होता है, अब चर्च में मैरिज भी होता तो कहते हैं कि चर्च में जो मैरिज होती है, डिवोर्स वगैरह है ना, वो सब होता है। तो वो जो चीजें हैं वो उधर भी जो है चल ही रही थी, उधर भी जो है ये चीजें जो है होती ही है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये बोला दैट however the Syrian Christians did not altogether stop practicing their or religion customs. तो फिर उसके बारे में वो कहते हैं कि हाँ इन्होंने अपना रिलीजन जो है नहीं छोड़ा, ठीक है, कि हाँ किसी के लिए अपना रिलीजन जो है वो छोड़ते नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने उस रिलीजन पे दृढ़ है। फिर बाद में बोलते हैं कि however the Syrian Christians did not altogether stop practicing their own religion customs, and their customs have been regulated by the code of canons of Eastern Oriental churches. During British rule, these canonic customary laws were practiced by the Christians all over the churches in India and modernized by the passing. Okay, ऊपर वाली लाइन आपको समझाती हूँ कि वो कहते हैं कि जो कोड ऑफ कैनॉन्स है जो कि वेस्टर्न में है चर्च, ठीक है, तो ये भी बहुत पहले पुराने टाइम का ही जो है ब्रिटिश लोगों ने बनाया गया है। तो और ये जो है तो ये बोलते हैं कि तब ये बनाया गया है। देन उन्होंने बोला कि द लॉ has been amended in whereby divorce by internal consent is allowed. कहते हैं द डिवोर्स एक्ट 1869 में जो है ये डिवोर्स एक्ट बनाया गया, जो मतलब कि अगर कोई क्रिश्चियन वाली जगह पे वो चर्च में, ऑब्वियसली चर्च में अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपको क्या है कि ये एक्ट बनाया गया जिसमें आप डिवोर्स लेते हो। तो वो एक्ट था द डिवोर्स एक्ट 1869। फिर इसमें जो है ये कब बनाया गया, ये 2001 में जो है वो बनाया गया। वेयर बाय ठीक है, तो ये इतने में बनाया गया।
These canonic laws and practices were also applied by the courts in India. Christians are bounded to observe the form of marriage prescribed by the canon law in India. Only a person who had received episcopal ordination can perform the marriage ceremony of Christian accordingly to the customary practice in India. अब कहते हैं कि तो ये सब कोर्ट में भी चला गया फिर देन उसके बाद में कहते हैं मैरिज डिवोर्स के लिए तो चलो ये एक्ट बन गया जो 1869 में बना और 201 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ कि मतलब कि वो लागू होना स्टार्ट हो गया देन फिर देन कहते हैं कि only a person who had received episcopal organization can perform the marriage ceremony of Christian according to the customary practice in India. कहते हैं जो लोग एक जैसे किसको चिट्ठा नहीं देते टाइप तो वो लोग जो है जिनको जो है एपिस्कोपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनको वो एपिस्कोपल जैसे चिट्ठा टाइप वो जिनको मिलता था तो वो ही जो है मैरिज में आ सकते थे ये क्रिश्चियन लोगों में ऐसा होता है फिर कहते हैं कि अंडर कैनोन 88 ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च अ पर्सन who had completed 21st years of age is a major कहते हैं कि कैनोन 88 में जो है रोमन कैथोलिक चर्च में एक इंसान जिसने 21 ईयर की एज में जो कि बहुत होती है तो उसमें उसने कैनोन 1607 provides that a man before completing 16 years a girl completing its 14th year can't okay तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसमें ये ऐलान कर दिया गया कि अगर जो है लड़की 14 साल की नहीं है और लड़का 16 का नहीं है तब तक जो है मैरिज नहीं कर सकते फिर उसके बाद में बोला गया कैनोन 1934 enjoins that a pastor must seriously dispute minor sons and daughters after contracting marriage without the knowledge of against the reasonable wishes of their parents. कहते ऊपर से इनको ये भी मनाही कर दी गई थी तब कि अगर कोई मतलब लड़का लड़की छोटे एज का है और वो अपने पेरेंट्स के बिना रजामंदी से शादी जो है वो नहीं कर सकता The courts in India have recognized this canonic practice. Furthermore, the courts have held that probability degrees for the purpose of marriage were those which were तो कहते हैं कि कोर्ट जो है उसने भी ये चीज को माना और आगे पढ़ते हैं आगे कोर्ट ने क्या बोला इसके बारे में हाँ जी नेक्स्ट prohibited by a customary law of church to which the parties belonged. Hence, it is marriage between a man and his cousin material auntie's daughter take place. Also, it is probability the church can remove this impediment can all 1052 कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है एक एक छोटी लड़की अपने अपने जो है इतने भरे से जो है शादी कैसे कर सकती है तो मतलब कि जो है जैसे कि एक लड़का है वो अपनी मासी के आगे जो कोई है उनकी कोई डॉटर जो है उनसे कैसे रिलेशन हो गया ना
तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं ये चीज पे भी जो है रोक लगा दी गई। फिर इन लक्ष्मी सन्यान सज्जित कुमार धार 1972 the Supreme Court of India has accepted these position of canonic law। फिर कहते हैं कि जो ये लॉ बना गया, ठीक है, ये सब बातें की इतनी से इतनी एज, ये सब, इसका नाम दिया गया था कैनोनिक लॉ। फिर जो ये जो है 1972 में जो ये लक्ष्मी सेन है, इन्होंने भी ये चीज मानी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। In the matters of successions and inheritance, also the Christians have followed their local customary practice for a long time। कहते हैं कि जैसे कि जमीन जायदाद जो देनी होती किसी को आगे से, है ना, एंड ये सब चीजों में भी जो है इन्होंने बहुत ही टाइम लिया, समझा वगैरह। द रूल ऑफ लीगल प्रीमोनिच by which the eldest sons of the deceased who succeeds to his property in general applicable, wives of Christian have not even any share in the property of deceased husband on adoption। Christians of Punjab have been practicing adoption of child for a long time। There also custom of Christian of Kerala for adoption of a son-in-law where there are no sons, the husbands of the youngest daughter is taken in adoption। ओके तो कहते हैं कि पहली बात तो इधर अगर मान लो किसी आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो दूसरा शादी करने में मनाही थी कि आप नहीं कर सकते। और ऊपर से ये भी आपको बोला जाता था कि अगर मान लो आप की मतलब आप दोबारा शादी नहीं कर सकते और आपको कोई अगर बच्चा भी नहीं है तो आप ये कर सकते हो, हाँ अडॉप्शन थी कि हाँ आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो कहते हैं वो भी केरला में जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने ज्यादातर यही रीत अपनाई हुई थी कि अगर अडॉप्ट करना है तो सन ही करना है, डॉटर नहीं करनी है। तो फिर बाद में कहते हैं पर जो बाकी स्टेट उधर ऐसा होता था, उधर सन्स जो है उनको नहीं, मतलब लड़कों को नहीं अडॉप्ट किया जाता था, जो लड़की है उनको अडॉप्ट कर लिया जाता था। पर केरला में था कि सन को ही करना है, सन ही करते थे मतलब लोग ज्यादातर। Many Christians in India have adopted Hindu customs and practice. For example, Christian of Krog, Pondicherry have been practicing Hindu customs. Many communities also in Jharkhand, Orissa, and northeast practice Hindu customary rules। अब कहते हैं कि कई क्रिश्चियन है जो कि हिंदू भी बन गए थे, है ना। तो कहते हैं मतलब कई जो है वो उन्होंने जो है ये चीज जो है अडॉप्ट कर ली है ना। कई हिंदू बन गए, जैसे कि क्रिश्चियन जो है, जो कॉर्ग और पौंडीचेरी ये जगह के नाम है, तो उधर के जो है क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदू बन गया। तो कहते हैं ऐसे ही झारखंड और उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ कि कहीं जो है क्रिश्चियन हिंदू बन गया। फिर बाद में ओके नेक्स्ट है एक्टिविटी जो कि जरूरत नहीं है। आगे है रोल ऑफ कस्टम इन पर्सी लॉ। अब पर्सी लॉ में जो है पर्सी जो है, अब हमने जो पढ़ा है ना वो हमने पढ़ा है क्रिश्चियन के बारे में, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पर्सी के बारे में कि इनमें जो है क्या होता है, क्या इनके क्या कस्टम्स वगैरह इनके क्या है। तो रिलेटेड टू पहले हम मैरिज पढ़ेंगे। पर्सी इमिग्रेशन केम टू इंडिया टू एस्केप रिलीजन्स persecution of the conquerors of Persia। Immigrate. Paris adopted the customs of the place where they had first been given shelter। Paris follow district rights of passage that starts at birth and then the ceremony of Navjot is performed to initiate the child into Jogration religion। Their marriage ceremony takes after
Their marriage ceremony takes place after sunset, and they follow their own customary rites of marriage according to their religious texts. Avistha Persis perform religious rites during marriage, and Hathwara right hand festive of bride and bridegroom is done amidst chanting of prayers from their religious texts. The marriage is completed. ठीक है, तो पहले इतनी जो है बात समझते हैं और जो मैरिज जो है उसके बारे में ये और ये जो तो मैं ये बोल रही थी कि जो पर्सी की जो मैरिज है वो जो है सिमिलर हिंदू की जैसे ही होती है। तो ये इन्होंने बताया गया है, कहते हैं कि उनकी जो मैरिज होती है ना उनमें बोला जाता है जो रीति रिवाज होते हैं ना उनको बोला जाता है नवज्योति बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है इनके जो रिलीजन जो है उनको नाम दिया जाता है जोरोस्ट्रियन रिलीजन। फिर जो है इनकी मैरिज जो होती है वो हमेशा शाम के टाइम होती है, सनसेट। ठीक है, शाम के टाइम आफ्टर सनसेट जो है इनकी मैरिज जो है वो होती है। फिर जब मैरिज होती है तो इनमें बोला जाता है अविस्ता, तब उस टाइम को अविस्ता बोला जाता है। फिर जो मैरिज का टाइम चल रहा जो मैरिज का टाइम होता है जिसमें जो है पंडित जो है रस्म वगैरह करता है एंड ऑल, तो वो जो मैरिज का टाइम चल रहा था उसको बोलते हैं हाथवारो, जिसमें जो है हाथ पे हाथ जो लड़का और लड़की रखते हैं और जो है अपना जो है मतलब करते हैं जो प्रीस्ट बोलते हैं जो पंडित बोलते हैं वो। देन उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ from the religious text the marriage is completed। उसके बाद में जो है प्रेयर्स की जाती हैं, उसके बाद में जो है मैरिज जो है कंप्लीट हो जाती है। only when the priest the Ji certify the marriage is the marriage completed। जब प्रीस्ट जो है जो बोलते दस्तूर जी, इसका मतलब जो है मैरिज जो है वो कंप्लीट है, वो हो गई। cannot perform religious if a Percy boy marries a non-Percy girl or vice versa। अब मान लो पर्सी जो बॉय है ना वो पर्सी गर्ल से मैरिज नहीं करता, मतलब वो कोई और रिलीजन कोई हिंदू सिख मुस्लिम इन रिलीजन से जो है शादी करता है, तो जो पंडित होते हैं ना वो अपनी रीत गाते ही नहीं है, वो आते मतलब चाहे आप बुलाओ तो आ जाएंगे, है ना। तो वो जो है जो उनका काम होता है जैसे जो करना, तो वो अपना जो काम है वो करते ही नहीं है, वो शादी ही नहीं फिर करवा पाते कि क्यों, क्योंकि ये अलग अलग धर्म के हैं इस कारण। नेक्स्ट आगे है Percy believe in a custom that a person can become a Percy only by birth, hence if a person who is Hindu converts himself to Percy, it would not be allowed to get any Percy social religion benefit। The Percy girl marries a non-Percy boy, she will lose all the rights in Percy property and society। तो कहते हैं कि जो पर्सी है इनमें ये माना गया है कि जो पर्सन है पर्सी के, है ना, वो मतलब बर्थ से बोला जाता है कि ये एक तरह है हिंदू। ये हो मतलब पर्सी लोग जो होते हैं ना वो होते जाते हिंदू हैं, जो कि उनको कहीं जो है पर्सी में जो है वो चेंज हो जाते हैं, अपना रिलीजन जो है पर्सी में कर लेते हैं ज्यादातर। बट कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए, में ऐसे बोला जाता है कि नहीं, ऐसे अगर आप क्या हुआ तो आप उधर ही रहो। तो फिर बाद में बोलते हैं कि जो नॉन पर्सी बॉय जो है ना, फिर बोलते हैं कि जो नॉन पर्सी बॉय है वो सारे जो है अगर मान लो वो पर्सी गर्ल से शादी नहीं करता जाए
जहाँ मतलब एक पर्सी गर्ल एक पर्सी लड़के से शादी नहीं करती तो उसका जो है प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रह जाता। ठीक है, सोसाइटी में वो गिर जाता है। तो कहते हैं जैसे एग्जाम्पल दी गई है, GRD टाटा मैरिड अ फ्रेंच क्रिश्चियन एंड शी चेंज रिलीजन एंड इज initiated into Zoroastrianism, but she was not allowed to claim any benefit of society. कहते हैं अब जो GRD टाटा जो है उसने शादी की फ्रेंच क्रिश्चियन से, मतलब क्रिश्चियन, मतलब कि उसने जो अपना रिलीजन चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब उसका जो है रिलीजन चेंज होने के बाद उसको जो अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही होती है जैसे प्रॉपर्टी एंड ऑल, तो वो अब नहीं मिलती। However, the children born out of their marriage are allowed entry into the first sea font. कहते हैं जो बच्चे होते हैं जो मान लो पर्सी वाले बैकग्राउंड से नहीं है ना, और वो जो है उनको कभी कभार मतलब बुलाते ही नहीं है शादी में कि हाँ इन्होंने रिलीजन चेंज किया था इस कारण। The converted Parsis are not allowed entry into their religious festivities and participation in any religious ceremony. फिर अगर उनका रिलीजन जो चेंज कर लेते हैं उसको जो है कोई भी रिलीजियस सेरेमनी जो है उसमें जो है नहीं आने देते। फिर उसके बाद में कस्टम रिलेटिंग टू अडॉप्शन। Almost Perry, there are well recognized customs of nominating a son of Palak for adoption. अब अडॉप्शन की बात की गई है तो पेरिस में क्या होता है, वो जो है उनके कस्टम उनके रिवाजों में क्या होता है कि एक सन जो है उसको पलक बोला जाता है अडॉप्शन के लिए। देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ दिस religious command in existing holy scriptures, yet the Paris practice its आगे। The Palak adoption is not in the sense of child being taken in the family with all rights, social, religious, or civil, the adoptive father. It is not by the way of conference any right of adoptive son, but it is imposition of a duty on him, the duty to get performing the after death ceremonies of the adoptive father for the progress and onwards journey of the ruined soul in the next world. Thus he can see the Percy adoption in altogether a different customs than others, where the adoption conference all civil rights of the adopted sons of daughter. तो इसमें अब बोलते हैं, कहते हैं कि जो पर्सेस है ना, ये लोग जो है अगर मान लो अडॉप्ट करते हैं सन, इसमें सन को अडॉप्ट करना कहते हैं पलक। तो कहते हैं जब ये अडॉप्ट कर लेते हैं ना तो फिर ये जो है जो उस चाइल्ड है जो फैमिली की राइट्स वगैरह सब कुछ होती है वो उसके नाम जो हो जाती है, राइट्स हो, कोई सोशल राइट हो, कोई रिलीजियस हो, कोई चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, जो भी फादर का नेम बैकग्राउंड जो है उस जो है इंसान के साथ जो है वो जो है जुड़ जाता है। फिर कहते हैं फिर उनको जो है सोल का रिश्ता बताया जाता है, ये कि हाँ इनका जो है सोल का रिश्ता है, ये नहीं बोलना जाता कि ये अडॉप्टिव है। तो उसको सोल का रिश्ता कह के जो है बोला जाता है, रूवन उसको बोला जाता है कि जब आप उस जो है सन को अडॉप्ट किया जाता है तब। Thus we can see the Percy adoption is altogether a different custom than others where the adoption confers all civil rights on the adopted son or daughter. तो कहते हैं कि जब जो है अडॉप्शन होती है राइट्स वगैरह जो है सब जो है उस सन जो है इसमें बताया गया है कि पहली बात अगर सन को अडॉप्ट करते हैं तो उसको जो है पलक बोला जाता है, और जो है जब अडॉप्ट कर लो तो उसको हर एक चीज जो है प्रोवाइडेड की जाती है। मेन इसमें ये बताया गया है। फिर कस्टम ऑफ सेशन।
In matters of succession, Paris has followed different customs till the codification of law during British times in 1865. Percy Panchayats or Percy Anjuman were given the jurisdiction of a judice on issues relating to material disorder, succession, domestic strife, and land issue, etc. When there is no successor of the deceased, the property passes on the panchayat, where gives the monetary benefit to a parish in times of need, such as extreme poverty, whereby a person would be forced to beg or go for prostitution. These panchayats, these panchayats are composed of leading and influential members of Percy committee. These bodies are also responsible for taking care of towers of silence, which are the last resting place of the Paris. मेनली इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश का टाइम ये 1865 जो है 1865 की जो है बात की गई है कि जो पर्सी पंचायत है ना, जिनको पर्सी अंजुमन भी जो है बोला जाता है, तो वो बताते हैं कि डिस्कॉर्ड सेशन डोमेस्टिक स्ट्राइफ एंड जो लैंड इश्यूज मतलब ये जो इश्यूज वगैरह होते हैं ये इनके द्वारा देखे जाते हैं। ऊपर से जो प्रॉपर्टी है जो पंचायत लिख देती है कि हाँ नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये मतलब जो एक डिसीजन जो है वो पंचायत ले जाती है, तो इनको जो है फॉलो जो है डिसीजन को करना ही पड़ता है। सकते इनको जो वो चीज जो है उस चीज को जो है फॉलो करना पड़ता है, तो ये उसको टालते नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि ये जो है अगर मान लो कोई और कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी जो अच्छा ही बिहेव करते हैं, ये नहीं कुछ रूडली वगैरह करते हैं, तो इनको जो है ये बहुत केयर टाइप वाले होते हैं, तो इनको टावर्स ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं कि ये शांत बिहाव के होते हैं। कैन वी